तो बजट 2026 आ गया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और उन बड़ी घोषणाओं को समझते हैं जिनका सीधा ताल्लुक हमारी बचत और खर्चों से है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या है, फिर टैक्स को आसान बनाने के लिए क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि क्या जेब में कुछ ज्यादा पैसा आएगा। निवेशकों के लिए भी कुछ बड़े बदलाव हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। कुछ खास सिचुएशंस के नियमों को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातें यानी की टेकअवेज पर आएंगे। देखिए सरकार का इरादा क्या है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान से साफ हो जाता है। उनका फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने और उसे टिकाऊ बनाने पर। मतलब बात सिर्फ रफ्तार की नहीं बल्कि एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था बनाने की है, और इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच एक चीज जिसका शायद हम सबको इंतजार था वो नहीं हुआ। जी हाँ, इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन जस के तस हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बड़ी तस्वीर की, कि आखिर टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है। और ये है वो सबसे बड़ी घोषणा। 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया और आसान इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। देखिए सरकार की कोशिश ये है कि टैक्स के जो ये उलझे हुए कानून हैं उन्हें इतना सिंपल बना दिया जाए कि एक आम आदमी भी इसे आराम से समझ सके और फॉलो कर सके। तो ये तो हुई भविष्य की बात। अब देखते हैं कि टैक्स को आसान बनाने के लिए, यानी ये जो कंप्लायंस का सिरदर्द है उसे कम करने के लिए और क्या-क्या किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी राहत छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आपको लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए तो अब आपको किसी असेसिंग ऑफिसर के पास चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसेस अब ऑटोमेटिक हो गया है। मतलब एक नए सिस्टम के तहत ये सर्टिफिकेट अपने आप मिल जाएगा। सोचिए कितना समय और कितनी मेहनत बचेगी। और भी कई चीजें हैं जिनसे टैक्स फाइलिंग थोड़ी आसान होगी। जैसे अब रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए 31 मार्च तक का टाइम मिलेगा। बस एक छोटी सी फीस देनी होगी। फिर अगर आपके पास अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं तो अब आपका डिपॉजिटरी ही उन सब के लिए फॉर्म 15G/H एक्सेप्ट कर लेगा। मैन पावर सर्विसेज पर जो टीडीएस करता था उसे भी अब क्लियर कर दिया गया है। और हाँ, कई छोटी मोटी टेक्निकल गलतियों पर अब पेनल्टी की जगह सिर्फ फीस लगेगी। और तो और कुछ टैक्स से जुड़े मामलों को अब क्राइम की कैटेगरी से हटाया जा रहा है ताकि कोर्ट कचहरी की चक्कर कम हो। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो सवाल जो हम सबके मन में है, क्या इस बजट से हमारी जेब में कुछ ज्यादा पैसा आएगा? देखते हैं वो बदलाव जिनका सीधा असर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ेगा। यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मुआवजा मिलता है। अब उस मुआवजे पर जो भी ब्याज मिलेगा वो पूरी तरह से इनकम टैक्स से फ्री होगा। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कस्टम्स ड्यूटी को सीधा आधा कर दिया गया है। जी हाँ, 20% से घटाकर सीधा 10%। जाहिर है इससे आपकी जेब पर बोझ काफी कम होगा। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी एक अपडेट है। अब ओवरसीज टूर पैकेजेस पर 2% का TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप पैकेज खरीदेंगे तो टूर ऑपरेटर आपसे ये 2% टैक्स लेकर सरकार के पास जमा कर देगा। और हाँ, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट की लिमिट नहीं है। ठीक इसी तरह अगर LRS स्कीम के तहत विदेश में पढ़ाई या मेडिकल इलाज के लिए पैसे भेजे जाते हैं तो वहां भी TCS की दर घटा दी गई है। पहले ये 5% थी, अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये नए नियम क्या हैं। इससे पहले कि हम नए नियमों को समझें, 1 मिनट में जान लेते हैं कि ये शेयर बायबैक आखिर होता क्या है। बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को अपने शेयर होल्डर्स से वापस खरीदती है तो उसे ही शेयर बायबैक कहा जाता है। तो अब नया नियम क्या है? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अब हर शेयर होल्डर के लिए बायबैक से हुई कमाई को कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अब कंपनी के प्रमोटर्स को एक एडिशनल बायबैक टैक्स देना होगा।
कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए ये रेट 22% होगा और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 30%। जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए अब ट्रेडिंग थोड़ी महंगी होने वाली है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूचर्स पर ये 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है और ऑप्शंस के प्रीमियम और एक्सरसाइज दोनों पर ही STT की दरें बढ़ा दी गई हैं। चलिए अब कुछ ऐसे अपडेट्स देखते हैं जो शायद सबके लिए ना हो, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए ये बहुत जरूरी हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस के नियमों की। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर वो भारत में कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो अब TDS प्रोसेस के लिए खरीदार के टैन नंबर की जरूरत नहीं होगी। ये काम अब खरीदार के पैन नंबर से ही हो जाएगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। सरकार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम लेकर आई है, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। ये एक वन टाइम मौका है, खासकर उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए जैसे स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स या वो NRI जो वापस इंडिया आ गए हैं। उन्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा कि वो अपनी कोई भी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट या इनकम की जानकारी सरकार को दे दें। इस स्कीम के तहत 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में अगर 1 करोड़ रुपए तक की कोई विदेशी इनकम है जिसे डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उस पर 30% टैक्स और 30% एडिशनल टैक्स देकर मामला सेटल हो सकता है और मुकदमे से छूट मिल जाएगी। दूसरी कैटेगरी और भी दिलचस्प है। अगर 5 करोड़ रुपए तक की कोई विदेशी संपत्ति है जिसे डिक्लेयर नहीं किया, तो सिर्फ 1 लाख रुपए की फ्लैट फीस देकर पेनल्टी और मुकदमा दोनों से बचा जा सकता है। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए की टेकअवेज क्या हैं। अगर पूरे बजट को 3 बड़ी थीम में बांटें तो वो ये हैं। पहली और सबसे बड़ी थीम है सिंप्लिसिटी पर जोर। एक नया इनकम टैक्स एक्ट और आसान नियम आने वाले हैं। दूसरी थीम है टारगेटेड फाइनेंशियल रिलीफ, मतलब पर्सनल गुड्स पे कस्टम ड्यूटी कम करके और TCS रेट घटाकर कुछ लोगों को सीधी राहत दी गई है। और तीसरी थीम है बदलता हुआ इन्वेस्टमेंट का माहौल। इन्वेस्टर्स को अब शेयर बायबैक के नए नियमों और डेरिवेटिव्स पे बढ़ी हुई लागत के लिए तैयार रहना होगा। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, सरकार जो एक नया सरल टैक्स एक्ट लाने की बात कर रही है, क्या वो वाकई एक आम टैक्स पेयर की जिंदगी को आसान बनाएगा या फिर ये सीखने के लिए बस कुछ और नए नियमों का एक सेट होगा?